जय जगन्नाथ। हेलो स्टूडेंट, समस्त को स्वागत करुच्ची आपण चैनल मिशन इलेक्ट्रिशियन स्टडी को। आज आम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ा से सेफ्टी विषय ही पढ़ा। फास्ट क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो सारी, तेणु जो मैंने फास्ट क्लास देखिन जाकि फास्ट क्लासटा कंप्लीट कर, कारण प्रथम देखिले जाकि तुम फंडामेंटाल क्लियर हम है कि। तेणु आज सेकेंड क्लास आम देखा फायर विषय, देखा फायर टाइप एंड तार एक्सटिंग्विशर विषय देखा। तेणु प्रथम देखा the following are the three factors must be present in combinations of fire to continue to burn। तो सी ओडियाटा कौन यार ना तीनटा जिनस दरकार, थ्री फैक्टर। ये जो थ्री फैक्टर कौन कौन ना गोटे हूँ ऑक्सीजन, गोटे हूँ हीट, आ गोटे हूँ फ्यूएल। ये तीन जिनसर मिश्रण रे ही निया जलिब बा निया जलिबार तीन जिन निहाती दरकार, नहले जेकोसी गोटे जदि रहा तेज नियाटी जली पार ना। तो तीनटा जिन मिश्रण ही निया जले। सेकेंड पॉइंट हूँ कौन ना फ्यूएल कौन कौन जाऊँ, फ्यूएल भितर कौन कौन जाऊँ ना फ्यूएल भितर जाऊँ ना फ्यूएल एनी सब्सटेंस लिक्विड सॉलिड एंड गैस विल बर्न इफ दे आर ऑक्सीजन एंड हाई एनफ ऑफ टेम्परेचर। से कौन लिक्विड सॉलिड बा गैस यहाँ हूँ फ्यूएल भितर गला, ऑक्सीजन रहा, अम्लजान रहा एंड दरकार कौन टेम्परेचर हीट दरकार। तेणु यही तीन जिन मिश्रण जाकि नियाटी जलिबारे साहाय्य करे। तो नेक्स्ट हूँ कौन ना हीट हूँ कौन ना हीट हूँ कौन उत्ताप। इभेन फ्यूएल इज ब्रिंग बर्न सर्टेन टेम्परेचर, माने फ्यूएलटा जलियापाई गोटे पार्टिकुलर टेम्परेचर दरकार, उत्ताप दरकार, देन जाकि फ्यूएलटा जलिब। टू भेरीज डिपेंड्स of the fuel solid and liquid gives off vapor heating, and this vapor which ignites some liquids do not have heat as they give off various normal room temperature केते ना 15 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल रूम टेम्परेचर केते ना 15 डिग्री सेल्सियस केते पेट्रोल। एठी इंपोर्टेंट जिन कौन रहा जे पेट्रोलटा नॉर्मल रूम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस सी कौन हम ना भेपर हवा स्टार्ट हम। नॉर्मल 15 डिग्री सेल्सियस कौन हम पेट्रोलटा भेपर हवा स्टार्ट हम। ऑक्सीजन हूँ कौन ना ऑक्सीजन हूँ अम्लजान यूजुअली एक्जिस्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन एयर कीप्ट फायर बर्निंग। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर हेले जाइकी नियाटा जलिब बा बर्निंग हम। तापर एक्सटिंग्विशिंग माने हूँ कौन एक्सटिंग्विशिंग निया को लिभाई आम कौन कौन तार प्रिकसन नवा कौ मेथड सब रही देखा। यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा परीक्षा आसे एटा। ताकि सुना आइसोलेटिंग और रिमूविंग एनी ऑफ दिज फैक्टर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन विथ एक्सटिंग्विशिंग द फायर दिज आर बेसिक वे ऑफ अचीविंग। माने से कहले जो एक्सटिंग्विशिंग फायर को एक्सटिंग्विशन करने हेले आमर तीनटा मेथड अच्छी। से तीनटा मेथड देखिए आम फायर को कौन करथाउ ना एक्सटिंग्विश करथाउ, निया को लिभेई थाउ। तेणु से कौन कौन मेथड ना फास्ट हूँ कौन ना फास्ट हूँ स्टार्विंग, वेरी इंपोर्टेंट। फास्ट हूँ कौन ना स्टार्विंग, सेकेंड हूँ स्मूथिंग, थर्ड हूँ कूलिंग। तो प्रथम देखिए आम स्टार्विंग कौन देखा। स्टार्विंग मीन्स हूँ कौन, स्टार्विंग हूँ कौन ना द फायर ऑफ फ्यूएल रिमूव दिस एलिमेंट। कौन ना फायरटा को नियाटा को आम जो जगह लगी जो फ्यूएलटा थी से फ्यूएलटा को से जगार आम रिमूव करना माने काढ़ी आनिबा। जदि आम फ्यूएलटा को काढ़ी आनिबा जब आगुरी कही जे निया जलियापाई हेले तीनटा जिनस निहाती आवश्यक। गोटे हूँ कौन ना हूँ ऑक्सीजन हीट एंड फ्यूएल, ये तीन दरकार। जो ता भर आम झण को जब बाहर कर आनिबा तेबे निया आउ जलिब नाही। से स्टार्विंग मेथड द्वारा आम कौन करिया ना फास्ट आम फ्यूएलटा को रिमूव कर आनिबा। स्मूथिंग मेथड द्वारा कौन करिबा ना स्मूथिंग द्वारा कौन करिबा ना जी स्मूथिंग कौन आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड आइसोलेट मान हूँ कौन करना ना स्मूथिंग कौन कर आइसोलेट द फायर माने फायरटा को अलग करवा, आइसोलेट करवा फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो जोटा ऑक्सीजन जाऊथबो ताको आमे किसी करिया बंद करवा है कि। तेणु फायरटा को आइसोलेट करने हेले सप्लाई अम्लजान को ऑक्सीजन टाक आम कौन करवा ताको ब्लांक करवा है कि, ताको आम कौन करवा बंद करवा। तो स्मूथिंगटा कौन है ना स्मूथिंग माने हूँ कौन आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग इट विथ फोम एंड सैंड। फोम हूँ फेण, सैंड माने हूँ माटी
शुखिला माटी तेणु किसान ऑक्सीजन को आइसोलेट माने होउछ कोन ऑक्सीजन को आइसोलेट करिया माने होउछ अलगा करिया पई हेले तमे कोन करियो ना कभर ब्लैंकेट माने कमल कमलटा कौन कर कमलटा कमलटा कौन ऑक्सीजन को बंद करने पड़ो केमी ना फॉर्म बा सेंड कूलिंग होउछ कोन ना कूलिंग माने जब ठंडा करवा केमिति करवा ना वाटर यूज करके आम टेम्परेचर को कमे दवा जान जाकि कूलिंग द्वारा आम कौन करवा निआटा को आम एक्सटिंग्विश कर परिबा। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एठी गोटे अछि इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एठी अछि ताको टे फॉलो करवा एटा कोन रहला ना removing any one of these factor will extinguish the fire माने से कहूँ ए तीन भितर जेकोसी गुटे को जदि तुम एक्सटिंग्विश कर दौच रिमूव कर दौच तेज तुम फायर टाक कौन कर एक्सटिंग्विश कर रिमूव करने पड़े आइदर तुम्हें ऑक्सीजन को रिमूव करो आइदर तुम्हें हीट को रिमूव करो आइदर तुम्हें फ्यूएल को रिमूव करो तेणु ए तीन टाइम भितर जेकोसी गोटे जो तुम रिमूव करदेव तेज तुम एक्सटिंग्विशर टाक फायर एक्सटिंग्विशर टाक तुम कौन कर स्टॉप कर पार। नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट हूँ कौन हाँ नेक्स्ट इंपोर्टेंट एट पॉइंट अच्छी ए पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट या फॉलो करेंगे कौन ना द कॉज ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिसस और नेग्लेक्टेड लूज कनेक्शन कौन कौन ना ये जो इलेक्ट्रिकल फायर हबार तार कारण कौन कौन सब रही प्रथम कारण हूँ कौन ना हूँ कौन लूज कनेक्शन हम एंड रंग रेटिंग फ्यूज यूज करवा ओवरलोडेड करदे सर्किट को ओवर हिटिंग हवा व्हिच मे बी टू टर्न लीड टू फायर डैमेजिंग द इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड केबल कज फायर तो कौन जदि आम लूज कनेक्शन करवा रंग रेटेड फ्यूज यूज करवा ओवरलोड सर्किट करवा कजेस ओवर हिटिंग व्हिच मे टर्न लीड टू फायर निआ लगे इलेक्ट्रिकल फायर लगे चांसेस अच्छी एंड डैमेज द इंसुलेशन जदि इंसुलेशन कंडक्टर भितर जदि कंडक्टर जदि इंसुलेशनटा डैमेज हो केबुल तेज मध्य निआ लगे चांसेस अच्छी ए क्लासिफिकेशन फायर तापर देखिबा फायर आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स इन टर्म ऑफ नेचर ऑफ फ्यूएल को लेकिन फायर को आम क्लासिफिकेशन करचे केते भागरे ना 4 भागरे क्लासिफिकेशन करिचे 4 भागरे आम क्लासिफिकेशन करचे डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एटा सब फिगर देइची नेक्स्ट फिगर रे सब देइची फिगर रे ए सब फिगर देइची फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4 एंड फिगर 6 5 रे सब देइची देखिए अब क्लासिफिकेशन कौन डिफरेंट टाइप ऑफ फायर्स फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4 फिगर 5 देइची इट हैव टू बेल्ट डिफरेंट टाइप ऑफ वे एंड डिफरेंट एक्सटिंग्विशन एजेंट सब रही एठी कौन गोटे इंपोर्टेंट रही ना एठी इंपोर्टेंट हूँ कौन ताबले कौन ना ये इंपोर्टेंट रही इट इज इम्पोर्टेंट टू नो राइट टाइप ऑफ एजेंट फॉर एक्सटिंग्विशिंग पार्टिकुलर टाइप ऑफ फायर यूजिंग ए रॉन्ग एजेंट कैन मेक थिंग्स ऑरस है कि जदि जो फायर पाई जो प्रकार फायर लगी तो सही प्रकार एक्सटिंग्विशर तापाई सेपरेट एक्सटिंग्विशर अच्छी निआं लिभाई तो सही प्रकार एक्सटिंग्विशर यूज कर जो तुम रंग टाइप एजेंट को तुम यूज कर फायर एक्सटिंग्विशन करने तेणु तुम कौन और सिचुएसन बहुत डेंजर सिचुएसन सृष्टि हम तो देखिए ये हूँ कौन क्लास ए टाइप फायर कौन जाऊँ ना क्लास ए टाइप फायर जाऊँ वुड जाऊँ क्लॉथ जाऊँ पेपर जाऊँ ये सब क्लास ए टाइप फायर रे जाऊँ ये सब तो ये इंपोर्टेंट देखिए कौन ना ये इंपोर्टेंट कौन मोस्ट इफेक्टिव कूलिंग वाटर विथ वाटर जेट ऑफ वाटर शुड बी स्प्रेड ऑन द बेस ऑफ द फायर and then gradually upward से कौन द इफेक्टिव और कूलिंग विथ वाटर जेट ऑफ वाटर शुड बी स्प्रेड ऑन द बेस ऑफ द फायर एंड देन ग्रेजुअली अपवर्ड प्रथम आम बेस ऑफ फायर जो सृष्टि होती से जगह स्प्रे करवा तापर ग्रेजुअली आम कौन कर आस्ते आस्ते कौन अपवर्ड को आम नवा ये तार क्लास ए फायर जाऊँ क्लास बी रे हूँ कौन ना क्लास जो फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफेबल सॉलिड है फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफेबल सॉलिड जो क्लास बी फायर जाऊँगी क्लास बी फायर भितर कौन देती ना शुड बी स्मूथ कौन द एम टू द कवर द एंटियर सरफेस ऑफ द बर्निंग लिक्विड दिस
has the effect of cutting of the supply of oxygen to the fire. Water should never be used the burning of liquid. एडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला ना वाटर टाउ केभे यूज करिवो नाही जो जगार फ्लेमेबल लिक्विड थिबो. फ्लेमेबल लिक्विड माने होची कोन ना पेट्रोल किरोसिन डीजेल ए सब लिक्विड जति सब रही फ्लेमेबल लिक्विड से तुम केबे भी कौन यूज करिबा नाही ना वाटर यूज करिबा नाही. तब कौन एठी कौन आम यूज करिबा ना एठी आम यूज करिबा होची कौन ना फॉर्म बा ड्राई पाउडर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आर टाइप ऑफ यूज इन फायर पे. फायर पे आम कौन कौन यूज करिबा ना फॉर्म यूज करिबा ड्राई पाउडर यूज करिबा CO2 आर टाइप यूज करिबा याकू एक्सटिंग्विशन करिया पई. क्लास सी फायर भितर कौन कौन जाऊँ ना क्लास सी फायर जाऊँ कौन गैस लिक्विफाइड गैस जाऊँ क्लास सी फायर भितर. किंतु परीक्षार जी क्वेश्चन आसूँ ऑप्टिकल ओएचपीसी रे ताऊँ कौन इलेक्ट्रिकल फायरटा हूँ कौन ना क्लास कौन जाऊँ क्लास सी रे जाऊँ है राइट आंसर हम क्लास सी रे हूँ इलेक्ट्रिकल फायरटा जाऊँ. नेक्स्ट आम देखा बर्तमान नेक्स्ट हूँ क्लास डी फायर कौन ना मेटालटा हूँ कौन ना मेटाल जाऊँ क्लास डी फायर जाऊँ. तेणु ये जो क्लास डी फायर किंतु एठी देती बही कौन ना क्लास डी रे इलेक्ट्रिकल फायर जाऊँ किंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अनुसार इलेक्ट्रिकल फायरटा क्लास सी रे जाऊँ. तेणु इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विशन करने तुम कौन ना हेलोन टाइप यूज कर कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर ड्राई पाउडर यूज कर वेपोराइजिंग लिक्विड CTC यूज कर वेपोराइजिंग लिक्विड कौन CTC यूज कर एक्सटिंग्विशन कैन बी डील विथ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर्म और लिक्विड वाटर एक्सटिंग्विशन फॉर्म लिक्विड एंड वाटर एक्सटिंग्विशन मस्ट नॉट बी यूज इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड कम्बशन. इलेक्ट्रिकल फायर पर तुम केभे भी तुम्हें वाटर फॉर्म बा लिक्विड एसब जिन यूज करना ये इंपोर्टेंट देला यूज कर. तेरे ये कौन जाना ये जानले कौन आम चारि प्रकार फायर रही गोटे क्लास ए क्लास बी क्लास सी एंड क्लास डी. क्लास ए फायर को एक्सटिंग्विशन करने क्लास ए फायर को एक्सटिंग्विशन करने क्लास ए फायर को एक्सटिंग्विशन करने कौन यूज कर जाए ना वाटर यूज कर जाए. कौन यूज कर जाए वाटर एक्सटिंग्विशन करने है कि यार एग्जांपल कौन कौन रहा ना हूँ वुड क्लॉथ एंड पेपर है पेपर यार सब एग्जांपल गला. नेक्स्ट हूँ कौन क्लास बी फायर पर कौन देखा ना क्लास बी फायर को एक्सटिंग्विशन करने कौन यूज कर जाए ना फॉर्म यूज कर जाए फॉर्म CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर जाए. मेनली फॉर्म आउ कार्बन डाइऑक्साइड क्लास बी फायर पर यूज कर जाए. तब क्लास सी फायर कौन यूज कर जाए ना क्लास सी फायर पर कौन यूज कर ना क्लास सी फायर पर यूज कर कौन ना ड्राई पाउडर यूज कर जाए. कौन ड्राई पाउडर POWDER ड्राई पाउडर यूज कर यार एग्जांपल गुड़ कौन कौन रोचु ना गैस बा लिक्विफाइड गैस यार लिक्विफाइड गैस जाऊँ यार एग्जांपल है कि. नेक्स्ट हूँ कौन ना क्लास डी फायर कौन ना क्लास डी मेटाल जाऊँ एवं एटी अनुसार देती इलेक्ट्रिकल फायर कि क्लास सी रे जाऊँ इलेक्ट्रिकल फायर. क्लास डी फायर एटा जाऊँ या एक्सटिंग्विशन करने एटी देती कौन ना आमर CTC हो तब हेलोन टाइप एस जिन यूज कराऊँ है कि. नेक्स्ट आम आपको जा नेक्स्ट देखिए कौन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन कौन टाइप सब फायर एक्सटिंग्विशन रही है देखिए. बर्तमान फायर एक्सटिंग्विशन कौन टाइप अच्छी देखिए ए कौन टाइप कौन मेनी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर अवेलेबल विथ डिफरेंट एक्सटिंग्विशन एजेंट टू डील विथ डिफरेंट क्लास ऑफ फायर. डिफरेंट क्लास फायर पर विभिन्न प्रकार एक्सटिंग्विशर सब यूज कर वाटर देती फॉर्म यूज कर फायर ब्लैंकेट यूज कर पाउडर यूज कर CO2 यूज कर CTC यूज कार्बन टेट्राक्लोराइड. CTC फुल फॉर्म कौन कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सब जिन यूज कर एक्सटिंग्विशन करने. ये कुछ इंपोर्टेंट जिन किसी आम जाना ये कि प्रथम हूँ कौन इंपोर्टेंट जिन कि जाना या भितर
कौन रोचे ना आम जाना कौन गोटे एबीसी फुल फॉर्म अच्छी है कि इंपोर्टाट पचार एटा एबीसी फुल फॉर्म एबीसी फुल फॉर्म कौन ना एयरवे 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 ब्रेदिंग 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 सर्कुलेशन CIRCULATION एयरवे ब्रेदिंग सर्कुलेशंस। नेक्स्ट हूँ कौन नेक्स्ट गोटे अच्छी पास अच्छी गोटे PASS ए फुल फॉर्म पचारे परीक्षार पास फुल फॉर्म कौन ना पास हूँ कौन पुल पुल एम एम स्क्विज स्क्विज जेडी स्क्विज स्वीप SWEEP स्वीप ए फुल फॉर्म वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए कौन CRP गोटे CPR अच्छी गोटे CPR अच्छी CPR फुल फॉर्म हूँ कौन कार्डियो 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 पाल्मोनरी पाल्मोनरी NARY कार्डियो पाल्मोनरी रिसोसिएशन रिसोसिएशन RESUSCITATION कार्डियो पाल्मोनरी रिसोसिएशंस। आउट अच्छे रेस गोटे अच्छी रेस गोटे अच्छी RACE रेस फुल फॉर्म कौन रेस हूँ रेस्क्यू रेस्क्यू RESCUE रेस्क्यू अलार्म अलार्म कॉन्फाइन FINE कॉन्फाइन एक्सटिंग्विश GUISH एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट अच्छी DRAB फुल फॉर्म हूँ कौन डेंजर DANGER डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग ING डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग। क्लियर है एति फुल फॉर्म गुला मन रखी था बहुत इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पढ़िया कौन तापर देखिए जो वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर को पुणी दुईटा मेथड तार रही गोटे हूँ गैस कैट्रिज टाइप और स्टोरेज प्रेशर टाइप कौन अच्छे गोटे गैस कैट्रिज टाइप और स्टोरेज प्रेशर टाइप। तापर ये इंपोर्टेंट कौन रही ना फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर कौन रही ना फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर इंपोर्टेंट कौन दे मे बी स्टोरेड प्रेशर एंड गैस कैट्रिज टाइप एटा भी सही स्टोरेज प्रेशर एंड गैस कैट्रिज टाइप अच्छी एंड ऑलवेज चेक द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑलवेज चेक द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एक्सटिंग्विशर बिफोर यूज करिया पूर्व तार इंस्ट्रक्शन गुड़ा चेक करना पड़ो। मोस्ट सुइटेबल फॉर कौन रही ना मोस्ट सुइटेबल फॉर कौन रही ना गोटे फ्लेमेबल लिक्विड फ्लेम आउट हूँ रनिंग लिक्विड फ्लेम गोटे फ्लेमेबल लिक्विड फ्लेम आउट हूँ रनिंग लिक्विड फ्लेम रही। ये गोटे इंपोर्टेंट अच्छी क्वेश्चन कौन ना मस्ट नॉट बी यूज ऑन फायर व्हेयर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज इनवॉल्व जो जगार इलेक्ट्रिकल फायर लगी से जगार तुम केभे भी फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करिवो नहीं। नेक्स्ट देखिए हूँ कौन ना ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर कौन ना एक्सटिंग्विशर फील्ड बाय ड्राई पाउडर मे बी ऑफ गैस कैट्रिज और स्टोरेज प्रेशर ये भी मध्य गैस कैट्रिज और स्टोरेज प्रेशर टाइप थाए गैस कैट्रिज एंड स्टोरेज प्रेशर टाइप थाए। appearance and method of operation is the same as that of water filled one. The main distinguishing features is the fork sharp nozzle and powder have been developed deal with the classifier. तो ये कौन यूज करना पाउडर डाई पाउडर यूज करा जाए एटा हूँ ये डाई पाउडर यूज करा जाए कौन को प्रकार फायर पाई ना जेटा हूँ आमर गैस लिक्विफाइड गैस यूज करा जाए। नेक्स्ट देखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कौन ना CO2 हूँ कार्बन डाइऑक्साइड
carbon dioxide. This type of easily distinguishing by the distinctly sharp discharge horn. ये देखिए इंपोर्टेंट गुड़िक तापर कौन ये इंपोर्टेंट अच्छी कौन यहाँ सुइटेबल फॉर क्लास बी फायर बेस्ट सुइटेड व्हेयर कंटेनमेशंस by depositing must be avoided, not generally effective in open air. এই যে CO2 টা কার্বন ডাইঅক্সাইডটা এটা সুইটেবল থাকে কোটি না ক্লাস বি ফায়ার ପାଇଁ সুইটেবল থাকে ক্লাস বি ফায়ার को एक्सटिंग्विशन करिया पे आमे कोन यूज करताउ ना CO2 को यूज करिथाउ। नेक्स्ट पॉइंट रो इंपोर्टेंट कोन इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट रो इंपोर्टेंट होची always check the operating instructions on the container before use available defined gadgets operations such as plunger lever and trigger प्लंगर लिभर और टिगर काम गुड़ी इंस्ट्रक्शन गुड़ा को तुम एक्सटिंग्विशर यूज करिया पूर्व ता इंस्ट्रक्शन को निहाती देखियो। तापर हो हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर कौन ना इलेक्ट्रिकल फायर पर यूज कर दीज एक्सटिंग्विशर्स मे बी फील्ड इन कार्बन टेट्राकोलाइड आउ ब्रोमोक्लोरो डिफ्यूरोमिथेन जेटा कह जाए BCF ब्रोमोक्लोरो डिफ्यूरोमिथेन ब्रोमोक्लोरोडिफ्यूरोमिथेन दे मे बी आइदर गैस कैट्रिज और स्टोरेज प्रेशर टाइप नेक्स्ट हूँ इंपोर्टेंट गुड कौन देखा ना यहाँ हूँ इंपोर्टेंट अच्छी जनरल प्रोसीड्योर इन द इवेंट ऑफ फायर तो यदि निया लगी जाए तेज कौन कौन प्रोसीड्योर नब फास्ट हूँ अलार्म राइज एंड अलार्म बजेब एंड टर्न ऑफ ऑल द मशीनरी एंड पावर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मशीन को बंद करिवो पावर मेन सप्लाई को बंद करिवो गैस जो चलती बंद करिवो एंड नेक्स्ट हूँ कौन क्लोज द डोर एंड विंडो और डोरटा क्लोज करिवो बट नॉट लॉक ताको लॉक करिवो नहीं और बोल्ट देम दिस विल लिमिट द ऑक्सीजन फीड टू द फायर एंड प्रिवेंट इट्स स्प्रेडिंग आम केवल डोरटा क्लोज करिया कहीं क्लोज करिया ना ऑक्सीजन को आम कमेदेवा जो ऑक्सीजन टा हूँ निया जलिया तीन जिन दरकार ऑक्सीजन हीट एंड फायर दरकार जदि आम ऑक्सीजन कमिज तो फायर कमिज स्प्रेड करिवो नहीं एतेटा। नेक्स्ट पॉइंट हूँ कौन ट्राई टू डील विथ द फायर इफ यू कैन डू सो सेफली एंड डू नॉट रिस्क गेटिंग टेप्ड। नेक्स्ट पॉइंट हूँ कौन एनीबॉडी नॉट इन्वॉल्व इन फाइटिंग द फायर शुड लीव क्लेमी यूजिंग द एमरजेंसी एग्जिट गो टू द डेजिनेटेड असेंबली पॉइंट्स तो कौन जो एमरजेंसी एग्जिट पॉइंट थी डोर थी से जाकि समस्ते बाहर चेष्टा करियो फायर भीतर को। नेक्स्ट पॉइंट गुड़ी कौन हाँ ये गोटे इंपोर्टेंट अच्छी गोटे कौन देखीदे ये हूँ कौन वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कौन ना हूँ कौन अलॉट द पीपुल सराउंडिंग बाय शॉटिंग फायर एंड फायर व्हेन ऑब्जर्व द फायर फिगर 1A बी देती इनफॉर्म द फायर सर्विस अरेंज इनफॉर्म द इमिडिएटली फायर सर्विस को इमिडिएटली फोन करिया पड़ो एंड ओपन एमरजेंसी एग्जिस्ट आस्क देम गो ए वे एग्जिस्ट कौन बाहर जावा आम जमी खूब शीघ्र जमी आमर एमरजेंसी एग्जिस्ट रूम बाहर जावा तो पुट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई पुट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को पुट ऑफ करिया पड़ो ये गोटे इंपोर्टेंट अच्छी कौन यहाँ यहाँ इंपोर्टेंट कौन ना डू नॉट अलाउ द पीपुल गो नियर द फायर जो निया लगी थो सेठी पीपुल मान को अलाउ करवा नहीं आम टोटाली अलाउ करवा नहीं। ये देखिए इंपोर्टेंट कौन कौन रहा ना क्लास ए फायर भितर कौन जाऊला ना वुड पेपर क्लॉथ एंड सॉलिड मटेरियल्स यहाँ क्लास ए या एक्सटिंग्विशन करने कौन यूज कर जाए ना वाटर यूज कर जाए सेमती आसला क्लास बी फायर कौन हो ना ऑयल बेस्ड फायर कौन रहा ना ग्रीस रहा गैसोलीन ऑयल रहा लिक्विफाइबल गैसेस रहा है कि या एक्सटिंग्विशन करने कौन यूज करता है ना CO2 यूज करता आउ कौन यूज करता फॉर्म यूज करता आउ कौन को फॉर्मटा आम यूज करता सेमती क्लास सी फायर कौन गैस एंड लिक्विफाइड गैस जाऊँ गैस लिक्विफाइड गैस को एक्सटिंग्विशन भाव में यूज कर कौन ना ड्राई पाउडर यूज करता है ड्राई पाउडर POWDER
ड्राई पाउडर यूज कराई क्लास डी फायर में जाऊँ मेटाल एंड इलेक्ट्रिकल फायर कि भूल देती परीक्षार एसर भूल आस तेणु इलेक्ट्रिकल फायरटा कौन जाऊँ ना इलेक्ट्रिकल फायर जाऊँ इलेक्ट्रिकल फायरटा क्लास कौन जाऊँ ना क्लास सी भितर जाऊँ है कि तेणु या एक्सटेंशन करने इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटेंशन करने आम कौन यूज कर ना आमर सीटीसी यूज कर कौन यूज कर ना आम सीटीसी यूज कर आम कौन यूज कर ना सीटीसी यूज कर कौन यूज कर ना सीटीसी यूज कर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर कार्बन टेट्राक्लोराइड बा हेलोन टाइप यूज कर हेलोन टाइप यूज कर बीसीएफ इज ब्रह्म क्लोरोडिफ्यूरोमिथेन यूज कर इम्पोर्टेंट थिला तापर एबे देखिबा एठु कोन रहिछि इम्पोर्टेंट गुडी को एज्यूम द फायर बीट एज्यूम द फायर बी इज फायर बीटा कोन फ्लेमेबल बा लिक्विफाइड सॉलिड गला त CO2 मध्ये यूज करे क्लास बी रे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर भाबरे यूज करते त जे लोकेट द पिक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर क्लिक ऑफ इट्स एक्सपायर डेट तुम्हें कौन ना CO2 जो यूज करे फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर क्लास बी टाइप फायर है तार एक्सपायर डेट को तुम्हें चेक करिवो वेरी इंपोर्टेंट एवं ब्रेक द सीलटा को तुम्हें कौन करिवो ना सीलटा को तुम्हें ब्रेक कला पर जाकि तुम्हें एक्सटिंग्विशनटा बाहर तुम सीलटा को ब्रेक करने पड़ो ये दूँ ये जो सीलटा अच्छी ये जगह सील लगी ये सील लगी तो सीलटा को तुम्हें काटिया पड़ो नेक्स्ट कौन देला पुल द सेफ्टी पिन्स द हैंडल एंड पिन लोकेटेड इन द टॉप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर पिनटा कौट थाए ना टॉप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर टॉप रे ही पिन थाए ताको तुम्हें बाहर कर पिनटा को बाहर कर पुल कलापर कौन कर ये पिन लगी ये जगह पिन लगी तो पिनटा को तुम्हें लॉकटा को बाहर करने पड़ो हूँ एम द एक्सटिंग्विशन नोजल और होस नोजल होसटा को तुम्हें कौन कर ना एम कर बेस ऑफ द फायर फायर बेस को एम कर एंड दे रिमूव सोर्स ऑफ फ्यूएल ऑफ फायर है कि रिमूव द सोर्स ऑफ फ्यूएल माने ये जो सोर्स ऑफ फायर कौन थे रिमूव बाहर करने चेष्टा कर कीप योर सेल्फ लो एंड सेफ डिस्टेंस निजक सब डिस्टेंस रखियो तापर दिला स्क्वीज द हैंडल्स लोअर लिवर एंड डिस्चार्ज एजेंट को डिस्चार्ज कर फायर उपर एंड स्वीप द साइड बाय साइड एप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर ओवर द फ्यूएल फायर अंटिल द फायर इज पुट अप तो जो फायरटा को जो स्वीप कर फायरटा जो स्वीप कर के 15 डिग्री सेंटीमीटर ओवर द फ्यूएल फायर ओवर के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर ओवर ऊपर तुम्हें फ्यूएल फायरटा अंटिल कर नेक्स्ट हूँ नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट किसी ना ये केवल इंपोर्टेंट एतिक जिनस रही जे यहाँ हूँ पास जो फुल फर्म कही पास फुल फर्म कौन ना पुल एम स्क्वीज स्वीप है कि इन और टू रिमेम्बर द सिंपल ऑपरेशंस एक्सटिंग्विशिंग रिमेन द पास दिस विल हेल्प्स टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशन करने तुमको कौन करा ना पास मेथड देखिए तुमको करने पड़ो पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप ये चार्टा मेथड देखिए तुमको करने पड़ो यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पी फॉर कौन ना पुल ए फॉर एम एस फॉर स्क्वीज एस फॉर स्वीप तुम ये इंपोर्टेंट देखिए मन रखापी पड़ो यहाँ ये आउ कि जिन जाना आम कि नुआ जिनस है कि नुआ जिनसा हूँ कौन आम जोटा जो एक्सटिंग्विशर सब यूज करुचे निया को लिभेवाई तार टैंक रु जना पड़ा कौ प्रकार एक्सटिंग्विशर अच्छी बोले टैंकर कलर रु जदि हेलोन टाइप गैस अच्छी जदि हेलोन टाइप अच्छी हेलोन टाइप कलरटा कौ भाई आसो ना ग्रीन कलर आसो कौन कलर आसो ना ग्रीन कलर आसो हेलोन टाइप कौ कलर आसो ना ग्रीन कलर जदि ड्राई पाउडर अच्छी ड्राई पाउडर कलरटा कौन आसो ना ड्राई पाउडर कलरटा ब्लू कलर आसो ब्लू कलर टैंकर कलरटा ब्लू कलर थी जना पड़े ड्राई पाउडर ही अच्छी तापर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हो जदि फोम एक्सटिंग्विशर थी जदि कौन थी फोम एक्सटिंग्विशर थी जदि फोम एक्सटिंग्विशर थी जदि फोम एक्सटिंग्विशर थी फोम एक्सटिंग्विशर थी तेज कलरटा कौ भाई आसो ना क्रेमी आसो क्रेमी CREAM क्रेमी आसो जदि वाटर एक्सटिंग्विशर थी वाटर फील्ड थी तार कलरटा कौ भाई आसो ना तार कलरटा आसो रेड कलर कौन आसो ना रेड कलर आसो जदि CO2 थी कार्बन डाइऑक्साइड कलरटा कौ भाई आसो ना ब्लैक कलर आसो वेरी इंपोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड कारण ब्लैक कलर आसो ब्लैक कलर आसो है कि कौन आसो ना ब्लैक कलर आसो ब्लैक कलर कौटा ब्लैक कलर आसो ना CO2 कौन आसो ब्लैक कलर आसो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा क्वेश्चन आसे एटा
नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए फास्ट एड ट्रिटमेंट देखिए फास्ट एड ट्रिटमेंट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन विषय देखिए या भितर कौन इंपोर्टेंट खाली अच्छी कौन कौन ना जिते गोटे पर्सन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगी था प्रथम कौन कर ना मेन सप्लाई को तुम अनप्लग कर मेन सप्लाई कौन कर अनप्लग कर निजे इन्सुलेसन रहीकि द इन्सुलेसन्स योर सेल्फ एंड पुल द भिक्टिम्स एवे फ्रॉम द सप्लाई भिक्टिम को सप्लाई रू बाहर करवा फास्टली तुम से बाहर कर बाहर कर नेक्स्ट कौन कर नेक्स्ट हूँ कौन जदि तुम पाखे किसी ना सेमती तुम्हें कौन कर ना तुम सुखिला वुड सुखिला जो ड्राई वुड नहीं कि चेष्टा कर जमी लिव सप्लाई बाहर करने लिव सप्लाई को बाहर करने चेष्टा कर बाहर कर सारापर नेक्स्ट तुम्हें कौन कर नेक्स्ट तुम्हें जदि ड्रेस पिंधि थे जो से टाइटली लगी रिमूव करने चेष्टा कर ड्रेसटा को रिमूव करने चेष्टा कर रिमूव कर गुड फिल हम है कि नेक्स्टली यही सब मेथड द्वारा तुम्हें कौन कर ना जो भिक्टिम को तुम्हें बचाई चेष्टा कर नेक्स्ट मेथड हूँ कौन यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दुटा पॉइंट रही डू नॉट गिव द अनकॉन्शियस पर्सन्स एनीथिंग टू ईट एंड ड्रिंक है अनकॉन्शियस पर्सन को तुम केवे भी ईट खायापी दबनी कि पानी दब ना है कि इंपोर्टेंट नेक्स्ट हूँ कौन डू नॉट लिव द अनकॉन्शियस पर्सन अनअटेंडेड तुम्हें अनकॉन्शियस पर्सन के छाड़ी जीवन पाखे रही पड़ो आ गोटे ये इंपोर्टेंट कौन रही गोटे फुल फॉर्म रही कौन ना सीपीआर सीपीआर गोटे रही सीपीआर हूँ कौन कार्डियो पाल्मोनारी रिसोसिएशन यहाँ कही इंपोर्टेंट फॉर्म यहाँ गोटे फॉर्म फॉर्मटा यहाँ हूँ कौन सीपीआर कार्डियक पाल्मोनारी रिसोसिएशंस ये मन रखापी पड़ो निश्चय मन रखा निहाती परीक्षा सब आस क्वेश्चन गुड़िक है कि ओपीडीसीएल ओएचपीसी फाइनाल क्वेश्चन आसो सब क्वेश्चन तापर रहा कौन एबीसी गोटे रही एबीसी कौन ना एयरवे ब्रेदिंग एंड सर्कुलेशन या फुल फॉर्म वेरी इंपोर्टेंट एयरवे ब्रेदिंग सर्कुलेशन आउ गोटे हूँ कौन फास्ट एड ट्रिटमेंट जो हुए फास्ट एड ट्रेनिंग शुड बी अवेलेबल थ्रू द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेड क्रॉस दिए आउ गोटे हूँ एसटी जोन एम्बुलेंस दिए फास्ट एड ट्रिटमेंट दी जन दिखती गोटे रेड क्रॉस दिखती आउ एसटी जोन एम्बुलेंस ए दी जन दिखती एठी कौन इंपोर्टेंट ना स्टॉप ब्लीड ये जो स्टॉप ब्लीडिंग को आमर स्टॉप करने कौन करने पड़ो ना भिक्टिम्स इन ब्लीडिंग ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग इज अप्लाइंग द प्रेशर ओवर द इंजुरी पार्ट रे तुम प्रेशर दब ओवर तापर प्रेशर देले ही ब्लीडिंग कमिबो नेक्स्ट देला कौन ना गोल्डन आवर 30 मिनिट्स तुम जानिछो 30 मिनिट्स गोल्डन आवर 30 मिनिट्स इंपोर्टेंट एटा रिस्क ऑफ ड्राइंग फ्रॉम दीज कंडीशंस इज ग्रेटर इन द 30 मिनिट्स आफ्टर इंस्टाट दिस पीरियड रिफर्स टू द गोल्डन पीरियड तो 30 मिनिट फास्ट 30 मिनिट हूँ एक्सीडेंट फास्ट 30 मिनिट हूँ वेरी इंपोर्टेंट ताको गोल्डन आवर बोली गोल्डन आवर बोली गोल्डन पीरियड बोली कहुए 30 मिनिट्स को आम समस्ते जानी जे एमरजेंसी कॉल ऑफ एमरजेंसी सर्विस कौन रही ना कॉल ऑफ एमरजेंसी सर्विस कौन रही ना 100 रोचु पुलिस स्टेशन पे 100 रोचु पुलिस स्टेशन पे 100 रोचु एंड 108 रोचु एम्बुलेंस रोचु 108 कौन रोचु ना एम्बुलेंस नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गुड देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन ना वेस्ट डिस्पोजल मेथड देखिए आम वेस्ट को डिस्पोजल मेथड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल वेस्ट कौन देखिए वेस्ट हूँ मैंने वर्ज्य वस्तु विषय देखा वर्ज्य वस्तु कौन ना वेस्ट हूँ कौन ना वेस्ट इज ए अनवांटेड वेस्ट इज ए कौन ना वेस्ट इज ए अनवांटेड अनडिजायरेबल मेटेरियल अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल मेटल्स वेस्ट इज एनी सब्सटेंस व्हिच इज डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज और इट इज वर्थलेस एंड डिफेक्टिव और नो यूज से कौन ना वेस्ट हूँ कौन अनवांटेड अनावश्यक अनडिजायरेबल आवश्यकता किसी नहीं मेटेरियल्स वेस्ट इज एनी सब्सटेंस गोटे सब्सटेंस जेकोसी वेस्ट एंड डिस्कार्डेड मान हूँ परित्याग करवा आफ्टर प्राइमरी यूज हो सारा परित्याग करवा और इट इज वर्थलेस मान हूँ मूल्यहीन एंड डिफेक्ट एंड नो यूज आम आउ थे यूज कर वर्ज्य वस्तु को आउ थे यूज कर रिसाइकल करने पड़ो यूज करने यहाँ देदेला इंपोर्टेंट नेक्स्ट कौन देखला नेक्स्ट हूँ कौन एडियो रहा ये तो जो वेस्ट इज द byproduct of all the matter which is consumed by living organism or and is used in the industry as well as agriculture and other field ये जो वेस्ट गुला आम कौट बाहरी थाए ना हूँ इंडस्ट्री बाहरी थाए आम कौन बाहरी थाए ना इंडस्ट्री बाहरी थाए एंड एग्रीकल्चर अदर फील्ड सब आम वेस्ट गुड़ा बाहरी थाए यूजुअली द वेस्ट इज थ्रो ऑन एरिया आउटसाइड द सिटी ये जो वेस्ट गुड़ा तुम सिटी भितर पकेब ना सिटी बाहर नहीं वेस्ट को डिस्पोजल कर बट दिस ओपन डिस्पोजल डिक्रीजेस द यूजेबल एंड नॉन यूजेबल ऑल्सो
ପଲ୍ୟୁଟିଂ ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ୟୁଜେବଲ୍ ନନ୍ ୟୁଜେବଲ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟଟାକୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବ। କ'ଣ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବ। ତା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଆର୍ ବର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଫଲୋଇଂ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରୁରାଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆର୍ବାନ୍ ୱେଷ୍ଟ। ରୁରାଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ରୁରାଲ୍ ହେଉଛି ଗାଁର କିଛି ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଆର୍ବାନ୍ ହେଉଛି ସହର ୱେଷ୍ଟ। ତ ଆର୍ବାନ୍ ୱେଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ। ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା। प्रथम देखिए रूराल वेस्टेज कौन ना रूराल वेस्टेज गुड़िक कौन हूँ रूराल वेस्टेज इज द वेस्टेज इफ एग्रीकल्चर एंड डायरी फार्म एग्रीकल्चर एंड डायरी फार्म दीज कैन बी रीयूज एंड बर्निंग एग्रीकल्चर वेस्ट एंड compositing the waste produced by the men and animals is now used productions fuel and biogas plant। जो रूराल वेस्ट गुड़िक से कौटू बाहर था ना एग्रीकल्चर चाष जमी डायरी फार्म एसब जिन आम वेस्टेज गुड़िक बाहरी थाए। तो आर्बान वेस्ट देखा आर्बान वेस्ट हो सहर वेस्ट कौन दिस वेस्ट इज द हाउस होल्ड आर्टिकल्स घर जो बाहरी थाए एवं इंडस्ट्री बाहरी थाए एंड म्युनिसिपालिटी लिमिटेड म्युनिसिपालिटी से वेस्ट गुड़िक बाहरी थाए से कौन आर्बान वेस्ट जाऊँ। तापर देला जे सॉलिड वेस्ट देखा सॉलिड वेस्ट कौन ना सॉलिड वेस्ट इज द मेटेरियल्स इन हार्ड फ्रॉम इंडस्ट्री बाहरी थाए साच एंड न्यूज पेपर कॉर्न बॉटल्स ब्रोकन ग्लास प्लास्टिक्स कंटेनर एंड पॉलिथिन बैग्स एसब जिन कौन ना सॉलिड वेस्ट एसब जिन जाऊँ कौन ना सॉलिड वेस्ट जाऊँ कौन कौन सब सॉलिड वेस्ट जाऊँ सॉलिड वेस्ट सब जाऊँ सॉलिड वेस्ट कौन कौन सॉलिड वेस्ट इज द मेटल्स इन एटा हार्ड अवस्था थाए एटा इंडस्ट्री बाहर थाए साथ न्यूज पेपर कॉर्न बॉटल ब्रोकन ग्लास प्लास्टिक एंड कंटेनर एंड पॉलिथिन एटा इंपोर्टेंट से पचारदेव जो एग्जाम आसो कौन ना सॉलिड वेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन ना कैन बॉटल प्लास्टिक्स पॉलिथिन सब जिन सॉलिड वेस्ट जाऊँगी। तब लिक्विड कौन ना लिक्विड वेस्ट इट इज द वाटर बेस्ड वेस्ट एट वाटर थी वाटर बेस्ड वेस्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेन एक्टिवेशन सोर्स ऑफ वेस्ट तो सोर्स ऑफ वेस्ट कौन ना इंडस्ट्रियल वेस्ट देखा कौन कौन ना इंडस्ट्रियल वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट एसब जिन विषय देखा। तो प्रथम हूँ कौन ना इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन ना इंडस्ट्रियल वेस्ट हूँ कौन ना इट कंटेन्स solid as well as liquid waste and formed by processing of various materials and continue harmful chemical and solid metal waste। तब एटा कौन है ना एटा हूँ कौन ना इंडस्ट्रियल वेस्ट हूँ कौन एटा हूँ कौन सॉलिड थाए एंड लिक्विड मध्य मिसिकी थाए दी जन मिसिकी इंडस्ट्रियल कौन ना सॉलिड वेस्ट भी थाए लिक्विड वेस्ट भी थाए एंड प्रोसेसिंग वेरियस मेटेरियल्स एंड कंटिन्यूस टू हार्मफुल एटा बहुत हार्मफुल थाए एंड केमिकल मध्य थाए सॉलिड मेटल वेस्टा। तो डोमेस्टिक वेस्ट कौन ना डोमेस्टिक वेस्ट भितर कौन जाऊँगी ना डोमेस्टिक वेस्ट कौन ये इंक्लूडिंग द रूबिश गार्बेज अलिया आवर्जना जो कहूँ डस्ट एंड स्वेजेस वेस्ट इटीसी कंटिन्यूस टू कम्बुस्टेबल्स एंड नॉन कम्बुस्टेबल मेटल कम्बुस्ट दहनीय आउ दहनीय नुहे जेटा मेटेरियल्स व्हेयर इज वेस्ट डिस्पोजल ऑफ ओपनली कज वेरियस हार्मफुल इफेक्ट एटा जो आम ओपन प्लेस रे पकेबा एटा हूँ हेल्थ हाजार्ड हम माना हूँ बहुत हार्मफुल इफेक्ट पकेब माने मनीष प्रति मनुष्यर हेल्थ प्रति। ता हूँ कौन ना हूँ एग्रीकल्चर वेस्ट हूँ कौन ना एग्रीकल्चर चाष विषय देखा ता इंक्लूडिंग दिस वेस्ट प्रोड्यूस बाय द क्रॉप्स एंड कौन थे ना कैटल्स एंड ओपन डिस्पोजल्स थिन वेस्ट क्रिएट ए प्रॉब्लम्स इन हेल्थ एंड मेन एंड अदर एनिमल्स मेन को प्रॉब्लम हो हेल्थ हाजार्ड हम सहित एनिमल को हेल्थ हाजार्ड हवा चांसेस अच्छी। तापर देला जे फ्लू आस प्रोड्यूस्ड बाय इन्वर्टिंग पावर प्लांट रो किसी आस माने सब पाउंस बाहर से भी भेरी डिफिकल्ट डिस्पोजल करवा एवं तापाई हेल्थ हाजार्ड चांसेस अच्छी। हॉस्पिटल वेस्टेज भेरी इंपोर्टेंट हॉस्पिटल वेस्टेज गुड़ी कौन हार्मफुल वेस्ट ऑफ कंटेन्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कजेस बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हबार चांसेस रही। तब ये आम देख ले आउट द वेस्ट मेटेरियल और वर्कशॉप रे कौ प्रकार सब वेस्ट मेटेरियल रही। फार्स्टली आम वर्कशॉप देखिए कौन ना ऑयली वेस्ट सच एज लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड कूलेंट लुब्रिकेटिंग ऑयल थाए कूलेंट इटीसी द कॉटन वेस्ट किसी थाए एंड मेटल चिप एंड डिफाइंड मेटेरियल थाए इलेक्ट्रिकल वेस्टेज सच एज यूज इन डैमेज द एसेसरीज
ওয়ার কেবুল एंड पाइप इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज ओयार केबुल पाइप एसबू जिन थाए से सब वर्कशॉपर वेस्टेज बोली कहुए। तो आज मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को आम नष्ट करने डिस्पोजल करने आम कौन कौन मेथड सब यूज कर। तो डिस्पोजल मेथड प्रोसेस कौन ना दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम द डिस्पोजल पॉइंट और साइड मटेरियल्स सिलेक्ट द स्टेप गोटे रिसाइकिल अच्छी कंपोजिटिंग अच्छी रिसाइकिल ये जो जिन फिगर दे बुझी जे ऑयल कौन कौन रही ना ऑयल एंड केमिकल सल्फोनेट रहा कॉटन वेस्टेज गला एटा मेटाल चिप गला एंड इलेक्ट्रिकल वेस्टेज गला। तापर एठी आमे देखिबा होची कोन ना सेठी आमे पढ़थिले रिसाइकल पढ़थिले कंपोजिटिंग पढ़थिले। 3 नंबर होची कोन 3 नंबर होची लैंड फिलिंग इंसरेशंस वेस्ट कंपैक्शन रीयूज एनिमल फीड फायरवुड ये सब जिन हूँ आमर केमी मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट को आम केमी नष्ट करवा डिस्पोजल करवा यहाँ तार मेथड सब रही। प्रथम देखिए आम कौन रिसाइकल देखा रिसाइकल कौन ना रिसाइकलटा इंपोर्टेंट रिसाइकल देखा कौन ना रिसाइकल इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन मेथड ऑफ मैनेजिंग द वेस्ट को मैनेज करने सब बेस्ट मेथड हूँ रिसाइकल मेथड। इट इज नॉट एक्सटेंसिव एंड कैन बी इजिली डन बाय यू तुम एटा निज द्वारा एटा इजिली आम एटा एक्सपेंसिव भी नुहे एत कॉस्टली भी नुहे डिस्पोजल करवा बट तुम इजिली तुम कर इट इफ यू कैरी आउट द रिसाइकिल यू विल सेव ए लॉट ऑफ एनर्जी क्वेश्चन पूरा आसे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे जे रिसाइकिल द्वारा आम कौन करता ना लॉट ऑफ एनर्जी आम सेव करता कौ रिसाइकिल मेथड लॉट ऑफ एनर्जी आम सेव करता हूँ रिसाइकिल मेथड है कि रिसाइकिल मेथड द्वारा भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा रिसाइकिल मेथड द्वारा आम लॉट ऑफ एनर्जी सेव करता हूँ रिसोर्स देयर बाय रिड्यूस द पोल्यूशन पोल्यूशन आम रिड्यूस करें मेथड द्वारा पोल्यूशन आम रिड्यूसटा कर। नेक्स्ट हूँ कौन ना कंपोजिटिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंपोजिटिंग कौन ना दिस इज द नेचर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी हाजार्डियस बाई प्रोडक्ट This process is involved breaking down the metal into a organic compounds that can be used in manure. Organic compound कौन अच्छी ना कंपोजिटिंग रे अच्छी organic compound तब लैंड फिलिंग कौन ना लैंड फिलिंग कौन दिस इज द प्रोसेस द वेस्ट कंट्रोल बाय रीयूज एंड रिसाइकिल और रिसाइकिल तब सेपरेटेड आउट एंड स्प्रेड थिन लेयर इन सम लोअरिंग एरिया अक्रॉस द सिटी एरा सिटी बाहर नहीं डिस्पोजल कर ए लेयर ऑफ सॉइल एडेड आफ्टर द इच लेयर ऑफ गार्बेज रखीद तापर किसी सॉइल रखा पुणी गार्बेज रखा पुणी सॉइल रखा वन्स दिस प्रोसेस इज कम्प्लीट से प्रोसेस कम्प्लीट हो सारापर कौन करवा दिस एरिया डिक्लेयर अनफिट से एरिया को आम अनफिट बोली डिक्लेयर करदे कौन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम ना वेरी इंपोर्टेंट कौन प्रकार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम ना एंड एनी यूज इन प्लेग्राउंड और केवल यूज कर कौन ना प्लेग्राउंड भाव यूज करवा और नने पार्क भाव यूज करवा। तापर इनसीरेशन एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी इनसीरेशन हूँ कौन ना इनसीरेशन इज द इनसीरेशन हूँ कौन ना इट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड combustion of garbage to reduce the incombustible matter as waste gas and heat. It is the treated and releases into the environment this reduce the 90% volume of waste sometime heat generated यूज इन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल पावर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन रही है कौन ये केते परसेंट रिड्यूस करता है ना 90% वेस्ट वॉल्यूम से रिड्यूस करदेव समटाइम कौन ना हिट जेनेरेट करे इन इलेक्ट्रिकल पावर तब इनसीरेशन द्वारा कौन ना हिट जेनेरेशन करके आम इलेक्ट्रिकल पावर जेनेरेशन कर से पचार क्वेश्चन आसो जे कौ डिस्पोजल मेथड रे हिट द्वारा आम इलेक्ट्रिकल पावर जेनेरेशन कर दिस इज कॉल्ड इनसीरेशन द्वारा आम हिट जेनेरेट करके आम इलेक्ट्रिकल पावर जेनेरेशन कर इंपोर्टेंट। तापर नेक्स्ट हूँ वेस्ट कंपेक्शन कौन ना वेस्ट कंपेक्शन हूँ कौन ये किसी इंपोर्टेंट ना तो हूँ द वेस्ट मेटेरियल साज एज कौन गुड़ा जरा पड़े प्लास्टिक बॉटल कंपेक्ट into block and send recycle तो send recycle पे हमें send कर देवा this person need to space the making transportation and positioning difficult transportation और positioning difficult थाए। नेक्स्ट हूँ रियूज कौन करिया ना आम
रिसाइकल कर सारा पर आम रियूज तो द अमाउंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस द केयरफुली एंड कंसीडरिंग द एग्जैक्ट थ्रोइंग अवे बिफोर discarding the item things possibility wash and reuse them plastic tube container contents bottles and ice cream can become effective storage containers of the range small items like nails and screw. नेक्स्ट हूँ कौन पड़ूँ फायर गोटे हूँ कौन नेक्स्ट हूँ कौन ना फायर वुड टाक आम कौन जो सब फायर मैंने वुड गुड़ काठ गुड़िक थी जो यूज मैंने यूज मैंने जो वेस्ट हो जाए काठ गुड़िक तुम कौन करना फर्निचर तैयारी तुम कौन कर फर्निचर तुम रिफिनिशिंग करके तुम फर्निचर तैयारी कर यूजेसटा गुड़िक दे नेक्स्ट कौन ना नेक्स्ट हूँ कौन ना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी विषय पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विषय जाना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विषय कौन गोटे नॉन रेस्पिरेशन अच्छी गोटे रेस्पिरेशन अच्छी नॉन रेस्पिरेशन कौन दोज यूज इन protection against the injury from outside the body non respiration that is protecting by the head eye face hand arms feet leg and other body parts respiration means these used for protection from the harm due to the inhalations and containment area एटा यूज कर जाए तापर देला आम पीपी सब विभिन्न पीपी को आम 8 भाग विभक्त कराई पीपी को आम केते भाग विभक्त कराई ना पीपी को आम 8 भाग विभक्त कराई पीपी 1 टा कौन ना हेलमेट पीपी 2 टा कौन ना सेफ्टी फुटवेयर माने पादर जो बूट पिन था आम शू पिन था कह जाए पीपी 2 रे जाऊँ पीपी 3 हूँ कौन ना रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपी 4 टा हूँ कौन आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन पीपी 5 टा हूँ कौन आई एंड फेस प्रोटेक्शन पीपी 6 हूँ प्रोटेक्शन क्लॉथ एंड ओवरऑल प्रोटेक्शन करिया पीपी 7 टा हूँ कौन ईयर प्रोटेक्शन करिया पीपी 8 टा हूँ कौन ना सेफ्टी बेल्ट एंड हेयरनेस एटा इंपोर्टेंट जिनस क्वेश्चन फाइनल गोटे आसो ये क्वेश्चन से गोटे क्वेश्चन फाइनल आसो नेक्स्ट देखिए आम कौन कौन ना यहाँ फिगर दे दी पीपीटा यहाँ हूँ कौन ना यहाँ हूँ हेलमेट जानी आम समस्त यहाँ हूँ हेलमेट पड़ी जाए हेलमेट हेड को प्रोटेक्शन करने यूज करते हेड प्रोटेक्शन करने हेलमेट यूज करते ये हेड को आम कौ प्रोटेक्शन कर ना फिलिंग ऑब्जेक्ट ऊपर किसी ऑब्जेक्ट पड़ स्ट्राइकिंग एग्नेस्ट द ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट स्ट्राइक हो स्पेटर को प्रोटेक्शन करने यूज कर जाए नेक्स्ट हूँ कौन ना फुट को प्रोटेक्शन करने कौन यूज कर ना फुट प्रोटेक्शन करने आम कौन करे ना इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट यूज करते इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट आम यूज करता इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट यूज करता सेफ्टी बूट यूज करता है कौन ना हॉट स्पेटर गरम किसी पड़ गुड़ उपर फिलिंग ऑब्जेक्ट गुड़ उपर किसी ऑब्जेक्ट पड़ वर्किंग वेट कादुआ एरिया जो कादुआ संसदीय एरिया तुम कम कर फुट प्रोटेक्शन काम दब तापर नॉइज को प्रोटेक्शन करने कौन यूज करे नॉइज को प्रोटेक्शन करने कौन यूज करे ना नॉइज मास्क यूज कर नोज को प्रोटेक्शन करने कौन यूज कर नाक को प्रोटेक्शन करने कौन यूज करे ना नोज मास्क यूज करवा जो डस्ट पार्टिकल को प्रोटेक्शन कर डस्ट पार्टिकल फोम गैस एंड भेपर को प्रोटेक्शन करने यहाँ आमको साहाय्य कर नॉइज मास्कटा नेक्स्ट हूँ कौन हैंड प्रोटेक्शन करने कौन यूज करते ना ग्लोव्स यूज करता ग्लोव्स हूँ कौन हैंड प्रोटेक्शन यूज कर हिट बर्न ड्यू टू डायरेक्ट कंटाक्ट हिट डायरेक्ट हाथ सहित कंटाक्ट होगा तो ये कर इलेक्ट्रिकल शॉक को आमको बचेब ब्लोअर स्पार्किंग एंड मॉडरेट हिट जो ब्लो स्पार्किंग मॉडरेट हिट रू आमको सी आमको बचेब ग्लोव्सटा गगल्स को आई को प्रोटेक्शन करने आम कौन यूज करवा ना गगल्स यूज करवा यहाँ हूँ कौन कौन ना फेस सेडल हैंड सेडल और हेड सेडल 3टा अच्छी गोटे फेस सेडल गोटे रही फेस सेडल गोटे हैंड सेडल रही फेस सेडल हैंड सेडल और हेड सेडल रही गगल्स हूँ कौन फ्लाइंग द डस्ट पार्टिकल जो उड़ू थाए आखिर आसी पड़ यूवी रे एंड एक्सरे हिट एंड हाई अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशन अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशन बचाई आम कौन यूज करता ना गगल्स यूज करता नेक्स्ट हूँ फेस प्रोटेक्शन करने कौन यूज करते ना फेस को प्रोटेक्शन करने आम कौन यूज करता ना आम जो हैंड स्क्रीन यूज करता कौन यूज कर हैंड स्क्रीन यूज करवा हैंड स्क्रीन पुणी कौन कौन ना जो यहाँ फेस सेडल बोली कहुए हैंड सेडल बोली कहुए एंड विदाउट योर मूव बोली कहुए कौन यूज करते योर मूव बोली कहुए एंड हेलमेट्स एंड स्किन वेल्डिंग कर जाए कौन स्पार्किंग जेनरेटेड ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डिंग ग्राइंडिंग समय एंड वेल्डिंग स्पीटर स्कैटरिंग्स
फेस प्रोटेक्शन बाय द अल्ट्राभायोलेट रे, अल्ट्राभायोलेट रे को फेस को बचाइया पे एटा यूज करा जाय थे। तापर अछि ईयर प्रोटेक्शन, कान को प्रोटेक्शन करिया पे, हाई नॉइज लेवल प्रोटेक्शन करिया पे कोन यूज कर ईयर प्लग, ईयर मूव यूज कर जे। ईयर प्लग बा ईयर फिगरटा होची एटा फिगर देइथिबो क्वेश्चन पर एटा को प्रकार रो प्रोटेक्टिव डिवाइस ना होची एयर मफ, एयर प्लग बोली कहै थे। एटा को ईयर को प्रोटेक्शन करिया पे यूज करा जाय थे। ताडा अछि एफ्रॉन रहिला, होल बॉडी को प्रोटेक्शन करिया पे हम कोन यूज करथाउ ना एफ्रॉन यूज करथाउ। एफ्रॉन यूज करथाउ एटा होची हॉट पार्टिकल सब बॉडी को बचै थे। दिस इज कॉल्ड एफ्रॉन कहै थे। तापर एटा होची लेग को प्रोटेक्शन करिया पे, लेग को प्रोटेक्शन एटा लेग को प्रोटेक्शन करिया पे यूज कर हैंड ग्लव्स यूज कर दे। कैप विथ स्लीव्स यूज कर जाय थे। एटी देखिबा विभिन्न प्रकार टाइप ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ हजार्ड, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइनल एठु गुटे आसे क्वेश्चन। तो टाइप ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ हजार्ड कोन कोन करो फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, फिजियोलॉजिकल हजार्ड, मेकानिकल हजार्ड, मेकानिकल हजार्ड रही, मेकानिकल हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्ड रही, इलेक्ट्रिकल पर होचु आर्गोनोमिक हजार्ड अच्छी। तेणु ये सब हजार्ड अच्छी। फिजिकल हजार्ड विषय देखिए, फिजिकल हजार्ड कौन ना, फिजिकल हजार्ड भितर जाऊँ कौन कौन वेरी इंपोर्टेंट। तो फिजिकल हजार्ड भितर कौन कौन नॉइज जाऊँ, फिजिकल हजार्ड भितर जाऊँ नॉइज जाऊँ, हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस जाऊँ, वाइब्रेशन जाऊँ, रेडिएशन, आयोनाइजेशन एंड नॉन आयोनाइजेशन जाऊँ, इल्यूमिनेशन जाऊँ। तो फिजिकल हजार्ड भितर पांचटा जिनिस जाऊँ, गोटे नॉइज, हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस, भाइब्रेशंस, रेडिएशंस, एटा हूँ आयोनाइजेशन नॉन आयोनाइजेशन कहूँ, आउट हूँ इल्यूमिनेशन जाऊँ। सेमती केमिकल हजार्ड भितर कौन कौन जाऊँ ना, इनफ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव, टॉक्सिक्स, कोरियोसिव, रेडियो एक्टिव, ए पांचटा जिनिस जाऊँ केमिकल। केमिकल हूँ कौन इनफ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव, टॉक्सिक्स, कोरियोसिव एंड रेडियो एक्टिव जाऊँ। सेमती हूँ बायोलॉजिकल भितर कौन कौन जाऊँ, बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, भाइरस, फंगी, प्लांट पेस्ट एंड इन्फेक्शन, ये जिनिस हूँ बायोलॉजिकल, बैक्टीरिया, भाइरस, फंगी, प्लांट पेस्ट एंड इन्फेक्शन जाऊँ। सेमती हूँ कौन फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कौन कौन जाऊँ ना, फिजियोलॉजिकल ओल्ड एज, सेक्स, इल हेल्थ, सिकनेस एंड फैटिग्यू। फैटिग्यू माने हूँ कौन, फैटिग्यू माने क्लांत, फैटिग्यू माने हूँ कौन, फैटिग्यू माने क्लांत हवा। सिकनेस माने हूँ, सिकनेस पीड़ित अवस्था, माने देह खराब पीड़ित अवस्था को सिकनेस बोली कह जाए। नेक्स्ट हूँ कौन, नेक्स्ट हूँ साइकोलॉजिकल, नेक्स्ट हूँ कौन ना, नेक्स्ट हूँ कौन ना साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कौन, साइकोलॉजी रॉन्ग एटीट्यूड, स्मोक, रॉन्ग एटीट्यूड, स्मोक, स्मोक, अल्कोहल, अल्कोहल रोचु, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहलिज्म, अनस्किल, पोर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, एब्सेंटिज्म माने होचु एब्सेंट माने अनुपस्थित, अनुपस्थित हवा, डिसओबिडिएंट, डिसओबिडिएंट माने होचु अमान्य करिवा, डिसओबिडिएंट माने होचु अमान्य करिवा, एग्रेसिव बिहेवियर्स माने उग्र रूप, एग्रेसिव बिहेवियर माने उग्र रूप, ए सब गुला जाउची कोउथरे ना होचु साइकोलॉजिकल जाउची, ए सब जाउची साइकोलॉजिकल। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट प्रोनेस, प्रोनेस, एक्सीडेंट प्रोनेस, एक्सीडेंट प्रोनेस जाऊँ ए इमोशन, इमोशन, इमोशन डिस्टर्बांस हो, भायोलेंस, बुलिंग्स, सेक्सुअल हारासमेंट, जाऊँ सब से सब साइकोलॉजिकल भितर जाऊँ। मेकानिकल देखा, मेकानिकल हूँ कौन ना, मेकानिकल अनगार्डेड, अनगार्डेड मेसिन्स, नो फिनिशिंग, नो सेफ्टी डिवाइस, नो कंट्रोल डिवाइस, ऐसा मेकानिकल, नो कंट्रोल डिवाइस, नो सेफ्टी डिवाइस, नो फिनिशिंग्स, अनगार्डेड मेसिनरी, ऐसा हूँ मेकानिकल, मेकानिकल हाजार्ड रे जाऊँ, मेकानिकल हेल्थ हाजार्ड जाऊँ। तापर देखा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कौन कौन जाऊँ ना, इलेक्ट्रिकल कौन जाऊँ ना, इलेक्ट्रिकल जाऊँ, इलेक्ट्रिकल हूँ नो अर्थिंग, नो अर्थिंग, नो अर्थिंग, नो अर्थिंग सर्ट सर्किट हवा, नो अर्थिंग सर्ट सर्किट हवा, नो अर्थिंग सर्ट सर्किट हवा, करेंट लीकेज हवा, ओपन वायर हवा, नो फ्यूज और कटआउट डिवाइस, ये सब इलेक्ट्रिकल हाजार्ड रे जाऊँ। इलेक्ट्रिकल हाजार्ड रे सब जिन जाऊँ। आर्गोनोमिक, आर्गोनोमिक रे कौन जाऊँ ना, आर्गोनोमिक रे कौन जाऊँ ना, आर्गोनोमिक रे जाऊँ पर मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक्स, रॉन्ग लेआउट, लेआउट मशीनरी, रॉन्ग डिजाइन जाऊँ, पर हाउसकीपिंग जाऊँ एंड रॉन्ग टूल्स, ये सब जिन जाऊँ आमर आर्गोनोमिक रे जाऊँ। जाऊँ कौन ये सेफ्टी स्लोगान, सेफ्टी स्लोगानटा कौन रही वेरी इंपोर्टेंट सेफ्टी स्लोगान, सेफ्टी कौन ना, सेफ्टी, सेफ्टी रूल ब्रेकर, एक्सीडेंट इज मेकर, सेफ्टी रूल ब्रेकर, एक्सीडेंट इज मेकर।
नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट कौन रही ना ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कौन ना एसओपी फुल फॉर्म पचारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर वेरी इंपोर्टेंट एसओपी फुल फॉर्मटा आसो कौन इंपोर्टेंट हो कौन 5S कनसेप्टा वेरी इंपोर्टेंट 5 स्टेप कनसेप्ट 5S सर्टर कहुए 5S कि 5 स्टेप्स कनसेप्ट 5S इज द पॉपुलर 5S is the popular oriented and practice oriented approaches 5S accept everyone to participate in it. It becomes a basic and continuous improvement organization गोटे इंडस्ट्री भितर 5S कनसेप्ट माध्यम ही आमर सब पार्टिकुलर जिनस गुड़ा सब सजाड़ी रखा जाए से मेथड ही सब वर्क होता है प्रथम हूँ कौन 5S कनसेप्ट फास्ट हूँ कौन स्टेप 1 हूँ कौन ना सॉर्टिंग आउट स्टेप 1 हूँ सॉर्टिंग आउट स्टेप 2 हूँ सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट स्टेप 3 हूँ साइन एंड क्लीन स्टेप 4 हूँ स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप 5 हूँ सेल्फ डिसिप्लिन एक जी क्वेश्चन 5टा रहा भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हूँ यहाँ गोटे क्वेश्चन आसवा चांस बहुत तेणु यार पचारदेव स्टेप 1 मान कौन ना सॉर्टिंग आउट स्टेप 2 इन 5S कनसेप्ट ता स्टेप 2 मिनिंगटा कौन ता सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करें सेमती पचारदेव इन 5S कनसेप्ट ता स्टेप 3 इज साइन एंड क्लीन है कि स्टेप 4 पचारदेव स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप 5 हूँ सेल्फ डिसिप्लिन यार आउ गोटे अच्छी जापानीज लैंग्वेज कहुए जापानीज लैंग्वेज अनुसार स्टेप 1 हूँ कौन सेरी बोली कहुए आउ स्टेप 2 हूँ सिटन बोली कहुए स्टेप 3 था शिशो बोली कहुए स्टेप 4 था सिक्टेसु बोली कहुए स्टेप 5 हूँ सिक्टेस्योर बोली कहुए से जिनसा को ये लिखी है कि आउ किसी एक्सट्रा जिनस ना से जिनसा ही लिखी नेक्स्ट इंपोर्टेंट गुड़ी कौन रहा नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट कौन रहा इंपोर्टेंट कौन रहा द लिस्ट describe how to organize to workspace for efficiency and effectiveness by identify and storing the items used and maintaining the area and its items sustaining new order ये किसी इंपोर्टेंट किसी ना नेक्स्ट देखा बेनिफिट ऑफ 5S कनसेप्ट 5S कनसेप्ट कौन कौन सब बेनिफिट रही आम देखा बर्तमान ये केतटा बेनिफिट रही पचार दे पारे कौन ना जो वर्क स्पेस बिकम्स क्लियर एंड बेटर ऑर्गेनाइज वर्क स्पेसटा क्लीन हवा दरकार एंड बेटर ऑर्गेनाइज हो जी जगह रहा कथा इक्विपमेंट गुड़िक जो वर्किंग स्पेस बिकम इजियर जिते सुविधा तुम जिनसा पाइब खोज मैंने सागे सागे पाइब इजिली तुम्हें केमी पाइब नेक्स्ट हूँ कौन तो रिडक्शन इन कस्टा तुम केमी कम हम कम दाम जिन सब मिल रही सब जिन तैयारी करवा जमी 5S कोर्स पीपुल टेन्स टू मोर डिसिप्लिन जमी जी जहाँ डिसिप्लिन रे से ट्राए करेंगे प्लांट भितर तो डिले एभॉइड डिले जमी न हुए विलंब जमी न हुए लेस एब्सेंटिज्म जमी अनुपस्थिति सब एब्सेंट हो गोटे कर्मचारी बारंबार एब्सेंट हो है सेमती न हुए जमी तो बेटर यूज इन फ्लोर स्पेसटा जमी बेटर भाव में यूज करें आम लेस एक्सीडेंट जब एक्सीडेंट कम हम हाई प्रोडक्टिविटी एंड इक्वालिटी हाई प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन अधिक हवा दरकार एंड समस्त विथ क्वालिटी हाई प्रोडक्टिविटी विथ क्वालिटी माने क्वालिटी रहा दरकार जिनसर क्वालिटी रही दरकार एतिक पाखापाखि आम सेफ्टी सरला नेक्स्ट काली की क्लास रे आमर हैंड टूल्स गुड़िक देखा तेणु समस्ते भिडियोटी को देखूँ एवं लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ जाए वीडियो करने इच्छा हे आ चेष्टा करी भल भाव वीडियो करने है कि तो धन्यवाद थैंक यू।